हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी बजे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 12। गुड आफ्टरनून ही हो गई है। तो आज देर से सो के उठा और 2-3 दिन बिजी था वही काम में, तो व्लॉगिंग नहीं हुई। तो अब चलते हैं जिम और मैं अपनी फेवरेट जगह गाड़ी में, तो बातचीत करते हैं। तो आज बातचीत करेंगे कुवैत के बारे में। मेरे कई फ्रेंड्स ने बोला भाई तू घर का दिखा रहा है, अपने वर्क का दिखा रहा है, तो कुछ कुवैत के बारे में भी कुछ बात होनी चाहिए। और मेरे को ऑलमोस्ट 23 साल हो गए हैं कुवैत में। तो आज बात करेंगे क्या कुवैत में लड़कियां सेफ हैं कि नहीं। तो इस बारे में बातचीत करेंगे कि कुवैत में लेडीज, लड़कियों का, गर्ल्स का क्या योगदान है, यहाँ पे क्या मतलब इनके साथ इनको कैसे ट्रीट किया जाता है, नज़रिया क्या है देखने का। तो इस बारे में बातचीत करेंगे। तो ये एक अच्छा टॉपिक है गर्ल्स की सेफ्टी को लेते हुए, तो इस बारे में बातचीत करेंगे। कुवैत में अभी के लिए इतना ही बोलूँगा कि कुवैत में गर्ल्स मतलब अब थोड़ा सिचुएशन बेटर हो गया 4-5 सालों से, नहीं तो गर्ल्स बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। अगर सड़क पे लड़की जा रही है, अकेली चल रही है, तो पहली बात तो या तो लोग उसको गलत नज़र से देखते थे कि भाई ये कोई गलत टाइप की लड़की है। और अगर आप सड़क पे अकेली जा रही हैं और आपको हॉर्न पड़े, तो इसका मतलब ये है या तो गुड जेस्चर में कि टैक्सी वाला है जो कि आपको हॉर्न मार के पूछ रहा है कि टैक्सी चाहिए कि नहीं चाहिए, जो कि अब शुरू हुआ है। लेकिन पहले तो सीधा ही अगर लड़की सड़क पे चल रही है तो लोग हॉर्न मारते थे जस्ट कि भाई हाँ यू वांना कम विद मी। तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही था। अब थोड़ा थोड़ा माइंड ओपन हुआ क्योंकि काफ़ी कंट्रीज से लड़कियाँ आ गई हैं, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर और उस फार ईस्ट तरफ से, कि जो कि काफ़ी ओपन है, जो कि इतना शर्माती नहीं है, तो वो बिंदास सड़क पे निकल जाती हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्चुअली में जब मैं कुवैत में आया था तो मेरे अंकल, मेरे चाचा कुवैत में थे, तो उन्होंने हमें यही सिखाया था कि भाई यहाँ पे लड़कियाँ अगर सड़क पे अकेली चलेंगी तो कोई ना कोई हॉर्न मारेगा और उनकी नीयत गंदी ही होगी, जो कि अब थोड़ा बहुत सुधार आया है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा जैसे कि कोई लड़की ड्राइवर, अब तो काफ़ी यहाँ पे लेडीज अपने आप चलती हैं सड़क पे, मतलब ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन पहले यही था। और दूसरी बात करेंगे आज कि क्या कुवैत में लड़कियों को आना चाहिए अकेले, विद फैमिली तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या उनको यहाँ पे जॉब्स के लिए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो पहले फटाफट मैं अपना जिम निपटाता हूँ और उसके बाद करते हैं आगे बातचीत। तो ये देखो गाइस, ये जैसे अंदर की सड़कें हैं, जैसे कोई आदमी चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे यहाँ पे अगर कोई लड़की चल रही है तो कोई भी आते जाते हॉर्न मारेगा। तो यहाँ पे ऐसा है, मतलब मेन रोड्स तो फिर भी थोड़ी सेफ हैं, और शाम के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है रिस्की। लेकिन मतलब सिचुएशन ऐसी ख़राब नहीं है, मैं अपनी फीडबैक दे रहा हूँ आपको कि ऐसा होता है इधर। तो मतलब लड़कियों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बस जब वो सड़क पे चलें तो बिल्कुल ही मतलब थोड़ा साइड पे चलें, एकदम ऐसे बीच में ना चलें, क्योंकि किसी को मौका क्यों देना है। तो इसीलिए अब ये देखिए जैसे कि लड़की आ रही है, यहाँ से हम अंदर की तरफ हैं, मतलब कोई भी कुछ भी ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे पहले अब हो गया है, ठीक है, अच्छा है, अब मतलब थोड़ा सा खुल गया है। ये देखिए जैसे लेडीज आ रही हैं, तो पहले तो लोग मतलब ऐसे हॉर्न मार देते थे लेडीज को कि मतलब इट वाज नॉट नाइस बिफोर टू वॉक। लेकिन टाइम सबको कुछ ना कुछ सिखाता है और टाइम के साथ साथ सब बदलता भी है, तो काफ़ी बदलाव भी आया है। आइए अभी चलते हैं और आगे बात करते हैं कि कुवैत में लेडीज़ को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो कविन को पिक करना है, वो एक फ्रेंड के घर है, जिम फिनिश हो गया, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी उसको 5-10 मिनट लगेंगे, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि गार्डन के उधर थोड़ा सा बैठ जाते हैं। तो आइए चलें और बातचीत करते हैं। हाँ जी गाइस, तो ऐसा है कि अब बातचीत करें, मैं आराम से बैठ गया हूँ, तो 10-15 मिनट लगेंगे कविन को
कल उसका लास्ट एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा रिवीजन कुछ करना था, किसी के साथ कुछ डाउट्स थे, क्लियर कर लेगा वो। अबाउट लेडीज़, कुवैत में जैसे मतलब विद फैमिली आप आते हैं और जॉब करते हैं तो यहाँ बहुत इजी है। आप जॉब करके अपना घर चले जाते हैं, जो भी आपकी सैलरी है आप ले लेते हैं। एवरेज सैलरी यहाँ पे आ जाती है मतलब 250 to 450 कि एक नॉर्मल जॉब्स कहीं भी मतलब कोई भी अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। लेकिन आपको ऐसे मतलब आपको अकेला आना यहाँ पे सेफ़ नहीं है। जैसे आप इंडिया में कोई आपको वीज़ा भेजता है, कोई हाई लेवल जॉब है जिसमें आपको कंपनी घर प्रोवाइड करती है, तो वो एक अलग बात है, आप आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्टली लेडीज़ जो अकेली आती हैं वो नर्सेज, डॉक्टर और उस लेवल पे आती हैं, और बाकी मेड्स आती हैं। मेड्स का तो यहाँ पे ऐसा है कि सेफ्टी बहुत कम है, लेकिन एजेंसीज़ के थ्रू ही आती हैं। लेकिन अब इंडिया से तो मेड्स बहुत कम आती हैं, अगर कोई आती हैं तो वो इंडिविजुअल वीज़े पे आती हैं, फिर वो अपना अलग रहती हैं। नहीं तो यहाँ पे सेफ्टी को लेके बहुत इश्यूज़ हैं। तो यहाँ पे जैसे मेड्स और नर्सिस से ऊपर लेवल की जो लेडीज़ आती हैं उन्हीं का आना रिकमेंडेड है। बाकी मिडिल जॉब्स में यहाँ ऐसे अगर आप आएंगी तो आपकी एकोमोडेशन ही इतनी हाई हो जाएगी कि आपको यहाँ पे क्या कहते हैं बहुत प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, क्योंकि आप रेंट देंगे, खाना पीना तो आप बचा कुछ नहीं पाएंगे। मेड्स तो लिविंग मेड्स होती हैं, वो कुवैतीस के या दूसरों के घर में रहती हैं, तो वो काफ़ी सेव कर लेती हैं, और नर्सिस की सैलरी अच्छी है। उससे नीचे उससे बीच में लेडीज़ का अकेले आना यहाँ सेफ़ नहीं है, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अकेले रहना, एक अपार्टमेंट में रहना भी एक चैलेंजिंग जॉब है, तो जिस वजह से नहीं। लेकिन हाँ, लोग फैसिनेट होते हैं इस तरफ, क्योंकि कुवैत की करेंसी का रेट है वो काफ़ी हाई है, तो इस वजह से। तो मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है कि जैसे हम लोग एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमको यही लगता है कि जैसे हम अपने बच्चों को भी, जैसे लईशा को मैं नीचे भेजता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ कविन तू साथ जा। लेकिन एक आध बार हुआ है, अभी लईशा ने बताया पीछे कि कोई ऐसे पीछे मतलब हुटिंग कर रहा था, सीटी मार रहा था, तो मैंने कहा देखो मत, तुम लोग अपना गए हो कुछ लेने बकाले से या सुपरमार्केट से, लेके आ जाओ। तो उस वजह से हमें लगता है। लेकिन कई लोग इस चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों की परवाह नहीं करते। उनको मतलब उनके हिसाब से ये छेड़ना नहीं है। जैसे फार ईस्ट की लड़कियां या वो नहीं है, वो तो अपना चलती जाती हैं कि कोई बोल रहा है तो बोलता रहे। लेकिन काफ़ी पहले सुनने में आया कि जैसे गाड़ी में खींच लिया लड़की को, लेकिन बहुत रेयर। तो आप फैमिली के साथ हैं तो सब बढ़िया है, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, और खाने पीने की भी बहुत मौज है, पैसों की भी बहुत मौज है, सब बहुत बढ़िया है। सेंट्रलाइज AC एवरीथिंग। गर्मी बहुत होती है, जो कि इस समय हो गया होगा 42 43, लेकिन मैं छाया में बैठा हूँ, तो मैंने कहा आपसे बात करते हैं, थोड़ी सी लोकेशन अच्छी हो, क्या गाड़ी में बार बार बात करते रहते हैं। तो आइए कविन को पिक करते हैं, चलते हैं। तो लेडीज़ अपना ध्यान रखिए, कुवैत में अपनी जिम्मेवारी पे आइए, और आपकी सेफ्टी आपके हाथ में ही है। अच्छी जगह है, मैं कुवैत को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपना ध्यान खुद रखना है। जो थोड़ी सोच है, उस सोच को नज़रअंदाज करते हुए आपको आगे बढ़ना है। एक घर चलते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। तो फिर कविन को पिक किया, आके खाना वाना खाया और सो गया था। अब देखें ज़रा ये सब क्या कर रहे हैं। ये तो दरवाज़ा बंद है, कविन पढ़ रहा है। वो भी पढ़ रही है, बढ़िया है। तो आज हमारा वीडियो का टॉपिक है कि क्या कुवैत में लड़कियां सेफ हैं। इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगी? डिपेंड करता है हर सिचुएशन पे, 50-50। मतलब अगर लड़कियां ऐसे अकेले बाहर जा रही हैं स्ट्रीट्स पे, जैसे स्ट्रीट शॉपिंग हो गई या कुछ लेने जा रही है शाम के टाइम, तो सेफ नहीं है उतना। बट अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं, तो हाँ कंपैरेटिवली सेफ है। लेकिन सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, जैसे मतलब मेड्स वगैरह को तो निकलना ही निकलना है, और जो वही चल के जाएंगी। अगर दूसरी जैसे नर्सेज और हाई लेवल की हैं तो उनको तो सड़क पे चलने की जरूरत नहीं है। बाकी नहीं तो पर सिचुएशंस होती है ना जहाँ उन्हें भी बाहर जाना होता है। जैसे मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। एक बार मेरे बर्थडे पे ही हम लोग मैकडी जा रहे थे, मैं और हाँ तूने बताया था। हाँ, हम लोग मैकडी जा रहे थे। तो जब हम वापस आ रहे थे मैकडी से, these two guys, उन्होंने अपनी कार का विंडो नीचे किया एंड दे सेड समथिंग। अब पता नहीं क्या बोला, बट पता लग गया कि उन्होंने कुछ छेड़ा वेड़ा। हाँ, बट उस टाइम हम रिएक्शन भी नहीं दे सकते। नहीं, वो देना तो बेकार है। हाँ, तो ये इतना सेफ नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ घूम रहे हो, किसके साथ घूम रहे हो। तो कुवैत में लड़कियों को आना चाहिए? लड़कियों को नहीं आना चाहिए अकेले, अनटिल एंड अनलेस बहुत ही हाई फाई जॉब हो उनकी। और अगर फैमिली आ रही है तो हाँ, आ सकते हैं विद फैमिली।
तो गाइस इन शॉर्ट, अगर हाई फाई जॉब है तो आ सकते हो, मेड्स हैं वो तो आती ही हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल जॉब थोड़ा बहुत करना की सेक्रेटरी की जॉब या कोई इधर उधर किसी होटल में रिसेप्शन पे, तो इसका बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उतना ही आप यहाँ खर्च कर दोगे और लोगों की नज़र रहती है जब यहाँ आप अकेले रहते हो। तो गाइस इसलिए ध्यान रखिए, कुवैत मेरे हिसाब से सेफ़ है भी और सेफ़ नहीं भी है, तो हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में ही है। तो ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ।